हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप जानते हैं दो फॉर्मूले हैं आपके पास। हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले में पढ़े थे बेटा कि वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। W इज इक्वल टू होता है जेड क्यू, और Z बराबर होता है E अपॉन 96500 इंटू क्यू, और यहां से आ जाता है W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसी फॉर्मूले को W बाई E इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500, और ये हो जाता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन पासिंग C एम्पियर, ठीक है, C माने हो गया आपका I। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो यहां से अगर आप इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू देखेंगे तो W इक्वल टू 96500 I इंटू टी, यानी I की जगह हम CT भी लग सकते हैं, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन पासिंग पॉइंट 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एल्यूमिनियम क्लोराइड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। हम जानते हैं 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्वलेंट वेट। एक फैराडे जो होता है वो इक्वलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा, और इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो m अपॉन 3 होगा, 27 अपॉन 3 होगा। ठीक है ना, तो यहां से हम देख सकते हैं एक फैराडे डिपॉजिट कर रहा है हमारा 9 ग्राम, और यहां हमसे पूछा जा रहा है 0.1 फैराडे, तो 9 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 0.9 ग्राम, तो 0.9 ग्राम हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि होता क्या है बेटा, जैसे एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कुल जो है 6.023 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। तो 6.023 10 टू पावर 23 पर कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 6.023 10 टू पावर 23, ये आ जाता है 96500 कूलाम, मतलब एक फैराडे। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराडे। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आप जानते हैं वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि हम एक कूलाम चार्ज पास करें, जो भी वेट डिपॉजिट हो उसको बोलते हैं जेड। हम जानते हैं एक फैराडे पास करने से हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। एक फैराडे का मतलब हुआ 96500 कूलाम से हमारा इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, तो एक कूलाम से कितना हो जाएगा, E अपॉन 96500, दैट इज इक्वल टू जेड। यानी कि हम कह सकते हैं W इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू क्या होता है Q, या W इज इक्वल टू जेड आई टी, और यहाँ पे I को C से लिया है तो आंसर हो जाएगा 3। On passing 3 ampere electricity 50 mm 1.8 metal deposit the equivalent weight। देखिए weight of metal is equal to equivalent of metal 96500 I इंटू क्या होगा T। ठीक है, हम कितना पास किए हैं 3 एम्पियर। टाइम को किस में हमेशा रखना है हमको, सेकंड में। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट, और डिपॉजिट कितना हुआ वेट 1.8, तो यहां से हम लोग फाइंड क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 19.3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, पहले देखिए 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम,
1 मोल एटम, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं बेटा एल्यूमिनियम आयन, ये एल्युमिनियम आयन है। एल्यूमिनियम आयन से अगर हमको एल्यूमिनियम बताना है मिल तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर हमको क्या होगी, डिपॉजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। भाई जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की हमें क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है, ये थे बेटा हमारे 5 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा।